हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइज रिडक्शन के बारे में कि साइज रिडक्शन क्या होता है। डी फार्मा हो या फिर बी फार्मा, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साइज रिडक्शन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आइए जानते हैं कि साइज रिडक्शन क्या होता है और इसके अंदर जो आपकी दो मशीनें यूज होती है, हेमर मिल और वाल मिल, के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो बताइए साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन को जानने से पहले हम लोग रिडक्शन का मतलब जान लेते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रिडक्ट करना, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जैसे कि आप घर में डेली सब्जी बनाते होंगे तो उसमें प्याज का तड़का लगाते हैं, तो प्याज को ऐसे तो नहीं डालते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ही तड़का लगाते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, प्याज के साइज को क्या कर लिया, प्याज का साइज रिडक्शन कर लिया। फिर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि कोई डॉक्टर है, वो बच्चे को दवा दे रहा है, कोई टैबलेट दे रहा है, तो बच्चा वो ऐसे टैबलेट नहीं खा पाएगा, उसके लिए उसे क्या करना होता है, चम्मच में उसका क्या करते हैं, टैबलेट को छोटा छोटा पीस लेते हैं। तो जो आपका पीसना हुआ यही आपका साइज रिडक्शन हुआ। अब हम लोग साइज रिडक्शन की डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि साइज रिडक्शन की प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है। तो साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज सॉलिड मटेरियल आर रिड्यूस्ड और कन्वर्ट टू स्मॉल पार्टिकल्स। जो आपका साइज रिडक्शन होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो भी आपके लार्ज सॉलिड मटेरियल है उसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हम एक टैबलेट लेते हैं डिस्प्रिन की, अगर डिस्प्रिन को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, बहुत ही देर में घुलती है। क्यों घुलती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है, इस वजह से वो पानी में देर से घुलती है। वहीं पर हम लेते हैं इनो, अगर इनो को पानी में घोलते हैं तो क्या करता है, जल्दी घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है। तो जो आपका साइज रिडक्शन का पहला ही ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सेकंड नंबर पे है आपका इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। जब आपका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा। लेस एनर्जी मिक्सिंग, मिक्सिंग करने में क्या होता है, कम एनर्जी लगती है। फिर है इजी इन मिक्सिंग, मिक्सिंग में क्या होती है, आसानी होती है। इजी टू एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। टू इंक्रीज एक्सट्रैक्शन साइज, जो आपका एक्सट्रैक्शन साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम वो लेते हैं, चीनी लेते हैं, पिसी ही चीनी का पाउडर लेते हैं, उसको पानी में घोलते हैं तो क्या होगा, वो जल्दी घुल जाएगा। वहीं पर हम शुगर लेते हैं, मतलब कि चीनी लेते हैं, उसको पानी में घोलते हैं तो वो बहुत ही देर में घुलती है। तो ये आपके क्या है, साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो आपके 5 मेन मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इम्पैक्ट, एट्रिशन, थर्ड नंबर पे है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, फोर्थ नंबर पे आता है कटिंग और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका कंप्रेशन। आपका इम्पैक्ट है, एट्रिशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है, कटिंग है और कंप्रेशन है। इन 5 मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम साइज रिडक्शन को कर सकते हैं। साइज रिडक्शन के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं। साइज रिडक्शन के लिए हेमर मिल का यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है। हेमर मिल के प्रिंसिपल की बात करें तो जो आपका हेमर मिल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे क्या करता है, हेमर मिल वर्क करता है। अब ये इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि किसी चीज को हमें तोड़ना है, पत्थर को ही तोड़ना है, तो क्या करेंगे, उसको हथौड़ी से तेज मारेंगे जिससे कि जो आपका पत्थर होगा वो तेजी से क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। यही आपका इम्पैक्ट कहलाता है। कंस्ट्रक्शन क्या है। हेमर मिल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, होपर लगे होते हैं। होपर का क्या काम होता है, जो भी आपका मटेरियल होगा होपर में क्या करते हैं, उसको फीड कर लेते हैं, इनलेट करते हैं। इस होपर के थ्रू जो आपका मटेरियल होता है वो अंदर आ जाता है। जो आपके साइड में होती है इसको बोलते हैं जॉकेट वॉल। जैकेट वॉल होती है जो कि आपकी रबर की बनी होती है।
इसके अंदर आपके जो हेमर्स लगे होते हैं, जो आपके हेमर्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, रोटर से कनेक्ट होते हैं। रोटर के पीछे एक आपका मोटर लगा होता है। जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं ये रोटर घूमने लगता है। जब ये रोटर घूमता है तो जो आपके इससे हेमर्स या फिर ब्लेड कनेक्ट होते हैं वो भी घूमने लगते हैं। जब ये आपके हेमर्स घूमते हैं तो जो आपका मटेरियल होता है इनके कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, इसका साइज रिडक्शन होने लगता है। जो भी आपका मटेरियल फाइन पाउडर बन जाता है वो छन के क्या होता है, नीचे आ जाता है। ये आपकी यहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन कहें या चलनी, तो जो क्या है यहाँ पे चलनी लगी होती है। जितना भी आपका फाइन पाउडर होता है या पाउडर बन जाता है वो छन के नीचे आ जाता है। ये आपका बीकर होता है। तो क्या हो गया, ऐसे ही जो नहीं आपके जिनके फाइन पाउडर नहीं हुए हैं वो फिर से घूमने लगता है। ऐसे आपकी प्रोसेस होती रहती है। हेमर मिल कैसे वर्क करता है? हेमर मिल की वर्किंग की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले ये क्या है, आपका हेमर मिल मशीन है। ये आपके होपर लगा है। होपर के थ्रू क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है उसको फीड करते हैं, इनलेट करते हैं। ये होपर से होके आपका मटेरियल क्या होता है, मिक्सिंग चेम्बर में आ जाता है। मिक्सिंग चैम्बर में आपका क्या होता है, रोटर लगा होता है। रोटर से हेमर कनेक्ट होते हैं। जब आपका रोटर के पीछे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं ये रोटर घूमने लगता है। अब रोटर घूमता है तो इससे जो हेमर्स कनेक्ट हैं वो भी घूमने लगते हैं। हेमर्स घूमते हैं तो आपका जो भी मटेरियल इस मिक्सिंग चैम्बर में है वो हेमर्स के कांटेक्ट में आता है और क्या होता है, इसका साइज रिडक्शन होने लगता है। जिन जिन मटेरियल का साइज रिडक्शन हो जाता है वो स्क्रीन मतलब कि इस चलनी से छन के क्या हो जाते हैं, इस बीकर में आ जाते हैं, इस कंटेनर में आ जाते हैं। और जिनका साइज रिडक्शन नहीं होता है फिर ये दोबारा से ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। तो जैसे कि गेहूं की आटे वाली चक्की देखी होगी आपने, जो गेहूं होता है वो आटा पीसता है, उसी टाइप से ये हेमर मिल भी वर्क करता है। मिल के एडवांटेज क्या क्या है? हेमर मिल के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा यूजफुल टू बिग पार्टिकल्स। जो आपके बिग पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज रिडक्शन करने के लिए भी हेमर मिल का यूज करते हैं। यूजफुल फॉर हार्ड टफ एंड पार्टिकल्स, जो आपके हार्ड या टफ पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज रिडक्शन करने के लिए भी हेमर मिल हेल्पफुल होता है। इजी एंड फास्ट इन यूज, बहुत ही आसानी और जल्दी ही क्या कर देता है, किसी भी पार्टिकल का साइज रिडक्शन कर देता है। हेमर मिल के डिसएडवांटेज क्या है? हेमर मिल के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा साउंड प्रोड्यूस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा साउंड करता है, नोइजी होता है, शोर शराबा होता है। फिर है वेरी हीट प्रोड्यूस, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कैन नॉट यूज फाइब्रस मटेरियल, जो आपका फाइब्रस मटेरियल होता है उसका साइज रिडक्शन नहीं करता है। हेमर मिल का यूज क्यों करते हैं? हेमर मिल का यूज जैसे कि यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज जो भी आपका मटेरियल है उसके पार्टिकल साइज को छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ही हेमर मिल का यूज करते हैं। साइज रिडक्शन करने के लिए दूसरी कौन सी मशीन का यूज करते हैं? साइज रिडक्शन करने के लिए दूसरी जो आपकी मशीन यूज होती है वो वाल मिल होती है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे कि आपकी फर्स्ट थी हेमर मिल, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही थी, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क कर रही थी। और जो आपकी हेमर मिल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हेमर मिल क्या है, आपकी इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पे ही वर्क कर रही थी। जैसे कि हेमर मिल ने बताया हमने, इम्पैक्ट क्या होता है, किसी चीज को हमने तोड़ना है, किसी पत्थर को ही तोड़ना है तो क्या करते हैं, हथौड़ी को जोर से उस पत्थर पे मारते हैं और जो पत्थर होता है वो टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये आपका इम्पैक्ट है। अब एट्रिशन क्या, चलिए एट्रिशन जानते हैं। जैसे कि थर्माकोल है, थर्माकोल को क्या करते हैं, उसका साइज रिडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, घिसते हैं। तो जो घिसना है वही एट्रिशन है। किसी चीज को तोड़ने के लिए, उसका साइज रिडक्शन करने के लिए घिसना जो होता है वो आपका एट्रिशन होता है। तो वाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वाल मिल इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों ही प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? वाल मिल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि आपका क्या होता है, ये बॉक्स होता है जो कि आपका सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये आपका जो है ये स्टैंड है जिसपे क्या होता है, आपका जो बॉक्स होता है सिलिंड्रिकल शेप का बॉक्स होता है वो रुका होता है। इसके अंदर आपकी बॉल पड़ी होती है जो कि स्टील बॉल की, मतलब कि स्टील की बनी होती है। इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर आपका लिड लगा होता है, ढक्कन, जिसको खोल के क्या करते हैं, मटेरियल को अंदर भरते हैं। फिर जो आपकी बॉल्स होती है वो 3 अलग अलग स्पीड में क्या करती है, घूमती हैं। पहली जो आपकी स्पीड होती है लो स्पीड, हाई स्पीड और करेक्ट स्पीड। अब बाल मिल किस पे वर्क करता है, किस स्पीड पे वर्क करता है, बाल मिल आपकी करेक्ट स्पीड पे वर्क करता है, मतलब कि मीडियम स्पीड पे वर्क करता है।
लो स्पीड में क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल होता है वो साइड साइड पे घूमता रहता है, पूरे में नहीं फैलता है, बस साइड साइड में घूमता रहता है। हाई स्पीड में क्या होता है, मटेरियल जो भी आपका अंदर करते हैं वो साइड साइड में वॉल पे क्या होता है, वॉल पे चिपक जाता है। वहीं करेक्ट स्पीड में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ता है और वापस आ जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो इसके अंदर बॉल पड़ी है वो मटेरियल से टकराती है और जो भी आपका मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन होता है। तो बॉल मिल आपका करेक्ट स्पीड पे ही वर्क करता है। बॉल मिल कैसे वर्क करता है? वॉल मिल के वर्किंग की बात करें तो जैसे कि ये आपकी वॉल मिल मशीन है। ये क्या है, यहाँ पर आपका लिड लगा होगा, लिड को खोलेंगे तो इसके अंदर जो भी आपका मटेरियल है उसको इनलेट कर देंगे। इसी के अंदर क्या पड़े होते हैं, आपकी वॉल पड़ी होती है जो कि आपकी स्टील की बनी होती है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट कर देते हैं तो जो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है वो इस टाइप से घूमने लगता है। जब ये घूमेगा तो आपके जो बॉल है वो भी घूमेंगी, जिससे कि मटेरियल टकराएगा। मटेरियल टकराएगा तो उसका साइज रिडक्शन होगा। साइज रिडक्शन होने के बाद क्या करते हैं, इनको ढीला कर लेते हैं, मतलब कि जो आपका स्टैंड है इसको खोल लेते हैं और जो भी आपका मटेरियल होगा उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। तो जो आपका वॉल मिल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन के द्वारा ही मटेरियल को आपका मटेरियल का साइज रिडक्शन कर देता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है? वॉल मिल के एडवांटेज की बात करें तो आपको काफी सारे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। जो आपके मेन 3 एडवांटेज होंगे, जैसे कि विदाउट नॉइज, बहुत शोर शराबा नहीं होता है। मशीन को स्टार्ट कर देते हैं आराम से, भी जो भी आपका मटेरियल होता है उसका साइज रिडक्शन हो जाता है, ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है। ऑल टाइप पार्टिकल्स रिड्यूस इजिली, जितने भी आपके टाइप के पार्टिकल साइज है, बड़ा है छोटा है, उसको आसानी से क्या कर देता है, छोटा कर देता है, मतलब कि उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर देता है। फिर लेस एनर्जी यूज, उसके लिए ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? वॉल मिल के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, कैन नॉट बी यूज फाइब्रस मटेरियल। जो आपका फाइब्रस मटेरियल होता है उसका साइज रिडक्शन नहीं करता है। सेकंड नंबर पे है नॉट रिड्यूस वेरी बिग अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। जो आपके बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, जैसे कि हमने थोड़ा सा कुछ भी मटेरियल लिया तो थोड़े से मटेरियल का साइज रिडक्शन कर देगा। वहीं पर हम ज्यादा मटेरियल ले रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में मटेरियल ले रहे हैं तो उसका साइज रिडक्शन नहीं करेगा। जो बाल मिल है वो कम अमाउंट में ही क्या करता है, साइज रिडक्शन करता है। यूज क्यों करते हैं? वॉल मिल का यूज जैसे कि इट इज यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। जो भी आपका मटेरियल है उसके पार्टिकल साइज को छोटा करने के लिए ही बाल मिल का यूज करते हैं। अब बाल मिल कैसे छोटा करता है, किसी मटेरियल को इम्पैक्ट और एट्रिशन के द्वारा ही मटेरियल को क्या कर देता है, मटेरियल के साइज को रिड्यूस कर देता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हम लोग ने साइज रिडक्शन पढ़ाया, हेमर मिल, बाल मिल और साइज रिडक्शन की जो आपकी पीडीएफ है वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।